ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं सप्ताह का राशिफल लेकर 27 जून से 3 जुलाई के बीच में। क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। राशिफल बताने का उद्देश्य केवल संभावनाओं के प्रति सचेत करने का होता है। यह सामान्य आधार पर होता है, इसलिए कोई विशेष जब आप निर्णय लेना हो तो केवल राशिफल को आधार ना माना करें, चाहे वह कितना भी। कई बार लोगों का आता है कि नहीं, आप बार बार कहते हैं कि सामान्य आधार पर है, लेकिन मेरे केस में 98% ठीक होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। लेकिन मैं उस बात से भी सहमत नहीं होता हूँ। हो जाता होगा, लेकिन जो जहाँ तक मेरी जानकारी है यह सामान्य आधार पर ही होता है। और कभी भी कोई बहुत विशेष निर्णय लेना हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का परामर्श लेकर ही किसी विशेष निर्णय पर पहुँचें, क्योंकि जो आपका जो वास्तविक परिणाम है राशिफल का, वह ग्रहों के आधार पर है। किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, कौन सा ग्रह जो है गवर्निंग में है, वह ग्रह कहाँ है, किसके साथ युति कर रहा है, अस्त है, मार्गी है, वक्री है, कितने अंश का है। बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। तो ज्योतिष इतना आसान नहीं, 1 मिनट जो है वह चीज नहीं है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है और जो लोग गंभीर हों वही इसको जान सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि मेरा राशिफल जो नए दर्शक हैं वह लग्न पर आधारित होता है, तो अपने लग्न को आधार मानकर मेरे राशिफल की विवेचना आपको करनी चाहिए। तीसरी बात यह कि मुझसे परामर्श लेना हो तो जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरे पीछे दिख रही है astrotips.in, इसके माध्यम से ही आप मुझसे परामर्श लिया करें, कोई कंफ्यूजन ना रखें। अब बात करते हैं क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष राशि आती है, तो मेष राशि वालों के लिए मैं बात करूं। मैं देख रहा हूं कि इस सप्ताह कुछ आर्थिक हानि का योग बन रहा है आपके लिए। आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल कर चलने की आपको आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफल होने के लिए अपने प्रयासों को थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ कमी महसूस हो रही है। साझेदारी में जो लोग काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको चाहिए कि इससे अभी दूर रहें, साझेदारी में कोई कार्य प्रारंभ ना करें और व्यक्तिगत रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चलें, वहां संभालने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि आपके प्रयासों में इस समय कुछ असफलता मिल सकती है। तो असफलता जो है, कहते हैं यह सभी के लिए है, केवल मेष वालों के लिए नहीं, कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यानी हानि हो, कोई हम कार्य करते हैं उसमें हानि होगी कि लाभ होगा। हम किसी की मदद या किसी के लिए कोई कार्य करते हैं उसमें मुझे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। और जीवन कब मुझे प्राप्त होगा और मेरी मृत्यु कब होगी, यह विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म बचता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने कर्मों पर फोकस करें। कहीं असफलता मिलती है तो उससे अधीर ना हो, निराश ना हो, पुनः प्रयास करें। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब आगे बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता इस समय रहेगी। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता के योग हैं। कुछ लोग सफलता प्राप्त करने के लिए, जिसको कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, सब जो है वह प्रयोग करेंगे। कूटनीति का भी कुछ लोग प्रयोग करेंगे अपने चीजों में सफल होने के लिए। प्रेम संबंधों में भी इस समय वृषभ के जो लोग हैं वह, हमको लगता है कि कहीं न कहीं दिमाग का अपने इस्तेमाल करेंगे। अच्छी बात है यदि बेहतरी के लिए किया जाए तो। शारीरिक कष्ट या चोट चपेट का योग इस समय आपको बन रहा है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि जो है शारीरिक कष्ट का योग बना हुआ है। मिथुन वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। समाज में मान सम्मान में भी आपको वृद्धि मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं से आपको एकाकीपन महसूस होगा, कहीं न कहीं से थोड़ा मन उदास रहेगा आपके लिए। जबकि परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके करीबी आपको हर संभव सहयोग इस समय देने के लिए तैयार रहेंगे। बस सिर्फ आपके बोलने की देर है। तो हर प्रकार का सहयोग है, हर प्रकार का साथ है, लेकिन कुछ मन में उदासी का भाव इस समय आपको आपके मन में बना रहेगा। एक चीज और कहूंगा कि सिर्फ भाग्य के भरोसे कोई काम आप मत करिएगा। देखिए कि कर्म का उसमें कितना रोल है। जैसे विशेष करके जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनको सतर्कता बरतने की आवश्यकता इस सप्ताह पड़ेगी। कर्क वालों के लिए मैं यदि बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने करीबी लोगों से कुछ कष्ट मिल सकता है। करीबी लोग जो है वह आपके इस समय दुख का कारण हो सकते हैं, तो बहुत उम्मीद ना पालें और उनसे वाद विवाद से ही बचें। जो आपके अपने कर्तव्य हैं उनको आप निभाएं। दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें बहुत हस्तक्षेप आपको करने से इस समय बचना चाहिए। बुद्धि के बल पर बहुत से कार्यों में इस समय आप सफल होंगे, सफलता आप प्राप्त करेंगे।
नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो यह बहुत उत्तम समय है, आपको सफलता मिलेगी, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में। प्रथम भाग में कुछ परेशानियां मुझे लग रही हैं, इसलिए प्रथम सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और परिवार में मुझे लगता है कि विशेष करके माँ की स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा उनका ख्याल रखें। अब बात करेंगे सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो थोड़ा आपको संभल कर चलना है, बहुत एग्रेसिव होकर के कोई निर्णय मत लीजिए। एग्रेसिव होकर के निर्णय आप फाइनेंस के मामले में भी मत लीजिए, रिश्तों के मामले में भी मत लीजिए। दोनों तरह की स्थितियां हो सकता है इस सप्ताह आपके सामने उपस्थित हों। दोनों जगह आपको क्रोध और एग्रेशन से बचना चाहिए, एक्साइटमेंट से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय भाग्य का साथ बेहतर है, इसलिए भाग्य के बल पर कोई कार्य आप करते हैं या भाग्य के बल पर नहीं भी करते हैं, कर्म को करते हैं, तब भी भाग्य के कारण आपको सफलता अधिक मिलेगी। यानी आप 1% काम करेंगे तो सफलता 2% मिलने की संभावना है। कुछ करीबी लोगों के कारण आपका मन दुखी होगा, वहां से कोई धोखा दे सकता है या कोई आपका अपमान कर सकता है, कहीं अपमान की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा इस मामले में आपको चाहिए कि आप सावधान रहें और अधिक वार्तालाप किसी करीबी के साथ, बहुत जैसे कई बार होता है हम करीबी रिश्तों में हम लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जरूरत से ज़्यादा अधिकार बोध रखते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के ऊपर बहुत अधिकार से कोई बात कहें और वह आपके अधिकार को नकार दे, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अपमानजनक स्थिति हो सकती है। तो आप अति अधिकार दिखाने से बचिए। कन्या वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके सामाजिक दायरे में खूब विस्तार होगा। जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको खूब सफलता मिलेगी, खूब लाभ और उन्नति के आसार बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता वगैरह में भी बहुत अच्छी सफलता का योग बना हुआ है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं कोई अपने व्यक्तिगत रिश्तों में कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और व्यक्तिगत संबंधों में जो वैवाहिक जीवन में नहीं है, प्रेम संबंध में है, उनके लिए भी थोड़ा यह समय प्रतिकूलता लिए हुए है, तो आपको चाहिए कि वहाँ थोड़ी जो है सावधानी के साथ काम करें। विदेश यात्रा या करते हैं, सुदूर से कोई कार्य व्यापार यदि आप इस समय करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपको अपने बड़े लोगों से, जो आपसे बड़े हैं या उच्च अधिकारी हैं कार्यस्थल पर, वहां पर किसी बड़े विवाद की संभावना उत्पन्न हो रही है, तो भाई थोड़ा सतर्क हो जाइए। हमारा काम है सतर्क करना, बताना। तो किसी भी प्रकार की ऐसी सबके लिए नहीं होता, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सब पर लागू नहीं होता, लेकिन अगर किसी के ग्रह गोचर भी उस प्रकार के हैं तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको चाहिए कि थोड़ा कार्यस्थल पर अपने आप को शांत और संयमित रखें। देखें कहीं कोई कार्य व्यापार से, कोई आपके व्यवहार से कहीं कोई किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, कुछ लोग अपने कार्य को छोड़ सकते हैं इस समय। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने जॉब को अचानक छोड़ दें, अपने काम को अचानक छोड़ दें, तो थोड़ा उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा। मैं मानता हूं कि कई बार छोड़ना आवश्यक हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम उसको निरंतर नहीं कर पाते, लेकिन उसका मूल्यांकन करके यदि आप छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको आर्थिक विषमताओं का सामना ना करना पड़े। सप्ताह के अंत में मुझे लगता है कि कुछ पारिवारिक मामलों में आपको खुशी मिलेगी, कुछ परिवार में ऐसा कार्य होगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, और कुछ लोगों को के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, नए रिश्ते पनप सकते हैं। अब बात करता हूं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि इस समय ग्रह गोचर कुछ ऐसे हैं कि विरोधियों के कारण कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोई आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है जहां से आपको पैसा मिल सकता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड मनी, कोई बहुत समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना इस समय बन रही है। बाकी मामलों में मैं देख रहा हूं कि थोड़ा रुक कर आपको सफलता मिलेगी। कार्य आप करेंगे तो तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा रुक कर सफलता मिलेगा। धैर्य बनाए रखिएगा। कुछ आपके अंदर शिथिलता का भी भाव रहेगा, बहुत उत्साह हो सकता है इस सप्ताह ना रहे, कुछ शिथिल से रहेंगे, कुछ अनमने से बने रहेंगे। जो महिलाएं गर्भवती हैं, पेट में बच्चा है, उनको चाहिए कि वह थोड़ा संयम बरतें, अपना ख्याल रखें, क्रोध से बचें, वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, और मेडिकल जो है इग्नोरेंस बिल्कुल ना करें। तो आप दवा वगैरह टाइम पर आप लेते रहिए, और भगवान शिव के रुद्र रूप की थोड़ी उपासना कर लिया करिए, भगवान शिव की आराधना कर लिया करिए, उससे सब कुछ अच्छा रहेगा। और मेडिकली कोई भी इग्नोरेंस आप मेडिकल के रूप में, मेडिसिन के रूप में ना करें। अब बात करता हूँ धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए मैं देख रहा हूँ कि
बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, इस समय निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है, सारे संसाधन भी हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलेगा इस समय आपको। तो विचलित मत होइए, लगे रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। मन में खूब उत्साह इस समय बना है, लेकिन कोई ऐसा कार्य होता हुआ नजर इस सप्ताह बहुत नजर नहीं आ रहा। तो सलाह यही होगी कि आप निरंतरता बनाए रखिए, जिस भी काम में हाथ डाले हुए हैं उसको आप करते रहिए। परिणाम इस सप्ताह नहीं मिलेगा तो अगले सप्ताह मिल जाएगा। गति को बनाए रखना है, नियंत्रित रखना है। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो प्रेम संबंधों को थोड़ा संभालिएगा। लंबे समय का तनाव नहीं है, लेकिन थोड़ी नोक झोंक जो है वह संभावित है इस सप्ताह में। यात्रा का योग बन रहा है, परिवार के साथ कहीं कुछ मनोरंजक यात्राएं कर सकते हैं। तो एक मिला जुला जो है वह परिणाम यह सप्ताह देने वाला है। कोई बहुत करीबी जगह से, कोई करीबी मित्र या कोई करीबी रिश्तेदार के यहाँ से हो सकता है कुछ लोगों को कोई शोक संदेश प्राप्त हो। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि भाग्य पक्ष उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन धन के मामले में योग अच्छा बना हुआ है। लाभ जो है वह होता रहेगा, कहीं न कहीं से आय आपकी बनी रहेगी, कार्यों में सफलता बनी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और उत्साह इस समय भरा रहेगा। बौद्धिक क्षमता भी इस समय खूब बेहतर है। नेतृत्व जो लोग करते हैं, कहीं भी मैनेजमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, राजनीति में हो, सोशल वर्क में हो, कहीं भी हो, जहां नेतृत्व कहीं कोई कर रहा है, किसी ऐसी जगह पर है जहां आप कुछ लोगों का नेतृत्व करते हैं, उसमें आपकी बड़ी अद्भुत भूमिका इस समय हो सकती है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी बनी हुई है आपकी। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि उसको थोड़ा आपको संभालना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि आर्थिक मामलों में सफलता बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ व्यय भी खूब होने वाला है। तो आय और व्यय लगातार है, जिसमें मुझे लगता है कि व्यय अधिक होगा आय की अपेक्षा, तो थोड़ा संतुलन हो सकता है कि खोए और इसके कारण आपको कुछ परेशानी मानसिक रूप से उत्पन्न हो। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का, धार्मिक कार्यों का आयोजन करने का या धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। परिवार में भी कोई उत्सव का योग मुझे लग रहा है बन रहा है। आपको एक सलाह दूंगा कि मन को नियंत्रित रखें, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें और भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, चाहे वह कोई रिश्ता हो या चाहे कोई कार्य व्यापार हो, चाहे किसी की मदद करनी हो। अति भावुकता से आपको बचने की सलाह मैं इस सप्ताह दूंगा। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई यह सप्ताह क्रोध और उत्तेजना हावी रहेगी आपके ऊपर। हर चीज में एग्रेशन और हर चीज में जो है वो क्रोध, एक्साइटमेंट यह बना रहेगा आपके मन में, तो थोड़ा आपको बचना चाहिए। बहुत सी बातों को आप उल्टा सोचेंगे इस समय। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों के सकारात्मक पक्ष को नहीं देखते, हमारी जो दृष्टि है वह गिलास के आधे खाली वाले हिस्से पर जाती है, भरे वाले हिस्से पर नहीं जाती है। तो मेरी सलाह होगी कि आप भरे हुए हिस्से को देखने का प्रयास करें, नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मकता को आप अपनाएं। बदले की भावना से बचना है आपको। मन में बदले की भावना उत्पन्न हो सकती है और बदले की भावना हमेशा सबसे पहले स्वयं को जलाती है, तो आपको इससे बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध दोनों जगहों पर संभल कर चलने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में और स्थान को परिवर्तित करने के मामले में, दोनों ही मामलों में अभी कोई बड़ा निर्णय ना लें। समय बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ा ठहर जाएं फिर आप कोई निर्णय लें। यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है मेरे बताए हुए राशिफल से आपको कुछ जगहों पर निर्णय लेने में आसानी होगी। ईश्वर आपके साथ रहे, सत्कर्मों पर आप चलें, मन में अच्छी भावना हो और अपने परिवार और अपने समाज को दिशा देने में आप सफल हों। यही सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हो। ओम नमः शिवाय।